What is Git? Git is the world's largest software development platform that is used by big name companies as well as individuals in order to develop and share the codes. Welcome to Mr. Crack Electronics. Let's begin. आप में से बहुत सारे लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता ही होगा। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट लाइक विंडोज़ एंड मैक ओएस, लेकिन विंडोज़ और मैक ओएस चलाने के लिए उनका लाइसेंस खरीदना पड़ता है। तो दूसरी ओर लिनक्स ये ओपन सोर्स और फ्री है। लिनक्स 1991 में एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में रिलीज़ किया गया था। अब हम पहले तो एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के बारे में। बेसिकली कर्नल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कोड है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने में मदद करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का एक कर्नल है जिसे हम लिनक्स कर्नल बोलते हैं, जो बहुत सारे डेवलपर्स ने मिलकर बनाया है। जब लिनक्स कर्नल डेवलप हो रहा था तब डेवलपर्स उसके कोड में अगर कुछ भी चेंज कर दे तो वो चेंज बाकी सब डेवलपर्स में एज अ ऑनलाइन पैच और एच फाइल के रूप में शेयर किया जाता था और उनमें फॉरवर्ड किया जाता था ताकि उनको भी पता चले कि क्या चेंज किया गया है। बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और रिस्की जॉब था, बिकॉज अगर कोड में कुछ भी चेंज हुआ तो लिनक्स कर्नल फेल हो सकता था। सो इन 2002 ये जो प्रोसेस है डेटा या कोड शेयरिंग की, ये ऑफिशियली चालू कर दी गई एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम के रूप में, यानी VCS। नाउ VCS क्या है? VCS यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर टूल्स की एक कैटेगरी है। VCS सॉफ्टवेयर टीम्स को कोड्स में किए गए चेंजेस और सोर्स कोड को ट्रैक करने में मदद करता है। ये काम बिटकीपर नाम की कंपनी करती थी जो ये सर्विस एट दैट टाइम फ्री में प्रोवाइड करती थी। बट इस कंपनी ने भी 2005 में चार्जेस लेना शुरू कर दिया, सो लिनक्स ने ये कम्युनिटी भी छोड़ दी। सो लिनक्स कर्नल डेवलपर टॉरवेल्ड ने 2005 में उनका खुद का ओपन सोर्स VCS प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसे हम गिट नेम से जानते हैं। सो बेसिकली गिटहब क्या है? तो गिटहब ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लोगों को होस्टिंग प्रोवाइड करती है उनका VCS यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करने में। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, गिट का यूज़ कैसे कर सकते हैं? हम गिट का यूज़ लोकली या फिर सर्वर की मदद से कर सकते हैं और उसके हेल्प से हम अपने कोड्स टीम में शेयर कर सकते हैं। गिट की कुछ कोर्स फंक्शनैलिटी है जिनको यूज़ करने में गिटहब हमें हेल्प करता है। अब पहली तो कोर फंक्शनैलिटी है DVCS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये कंसेप्ट नहीं है, सो इसका वर्किंग हमें समझ लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कंसिडर करें हमारे पास एक सर्वर है और हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं। सो उसमें से हर एक यूज़र अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कोड डेवलप करने में। अब हम हर एक यूज़र को डेवलपर कहेंगे क्योंकि वो कोड में कुछ चेंजेस कर रहा है या फिर अपना खुद का कुछ कोड उसमें लिख रहा है। सो हमारा जो मेन कोड है उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब कंसिडर करें डेवलपर 1 ने कुछ कोड लिखा है और उसने उस कोड को कोड 1.0 यानी उस कोड का फर्स्ट वर्जन के नेम में उसके कंप्यूटर में सेव कर दिया। अब ये जो कोड है वो सर्वर पे भी सेव हो जाएगा एज अ कोड 1.0। अब बाकी जो यूज़र्स हैं या बाकी जो डेवलपर्स हैं वो सर्वर को कनेक्ट है, इसलिए अगर वो चाहे तो कोड 1.0 को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें चाहे तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और उनके भी कोड सर्वर पर ऑटोमेटिकली पुश किए जाएंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर सर्वर फेल हो गया तो डेटा लॉस हो जाएगा, राइट? बट VCS यहाँ काम करता है, ये हमारे प्रीवियस कोड की कॉपी हमारे सिस्टम में यानी हमारे कंप्यूटर में भी रखता है, जिसका यूज़ करके हम प्रीवियस कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर डेवलपर 1 ने कोड 1.0 लिखा है तो वो सर्वर पे भी रहेगा और उसके PC में भी रहेगा, यानी उसके कंप्यूटर में भी रहेगा और बाकी के लोग भी वो कोड एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से। ये तो हो गया DVCS। दूसरी फंक्शनैलिटी गिटहब प्रोवाइड करता है वो है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग प्रोविजंस। अब ये क्या है? कंसिडर करिए एक डेवलपर है जो कुछ कोड पर काम कर रहा है और वो कोड में हमेशा कुछ अपग्रेड करता रहता है। तो उसके पास उसका एक बेसिक कोड है, यानी वो जो मेन कोड था वो बेसिक कोड है और उसमें कुछ चेंजेस करके उसने
कोड 1.0 यानी उसका वर्जन 1.0 डेवलप किया है, और उसके बाद कोड 1.0 में कुछ चेंजेस करके उसने कोड 2.0 तैयार किया है, और अब वो थर्ड वर्जन पर काम कर रहा है, यानी वो कोड 2.0 में कुछ चेंजेस कर रहा है। अब कुछ रीजन की वजह से डेवलपर को फिर से अपना बेसिक कोड एक्सेस करना है, बट उसने तो कोड में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम पर गिटहब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ब्रांचिंग का। सो अब ये ब्रांचिंग क्या है? कंसिडर डेवलपर फिर से अपने बेसिक कोड पर काम कर रहा है और उनमें कुछ चेंजेस करके वो कोड 1.0 बनाएगा, कोड 2.0 बनाएगा, पर उसे ये भी पता है कि उसे बेसिक कोड फिर से एक्सेस करना है। तो गिटहब की मदद से वो क्या करेगा, बेसिक कोड के यहाँ से वो एक ब्रांच निकालेगा। सो ये ब्रांच जो होगी उस पर बेसिक कोड वैसा ही रहेगा। अब वो मेन ब्रांच में कोड में चेंजेस करता रहेगा और कोड 1.0 और उसमें चेंजेस करके कोड 2.0 ऐसे कोड के वर्जन्स बनाता रहेगा। अब फिर से उसको बेसिक कोड की अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो ब्रांच से उस कोड को एक्सेस कर लेगा, और ब्रांच से एक्सेस करके वो डायरेक्टली बेसिक कोड में पहुंच जाएगा। सो ऐसे ब्रांचिंग, गिटहब का ब्रांचिंग ऐसे हेल्प करता है। अब कंसिडर करें कि उसमें भी सब चेंजेस वगैरह करके उसका कोड कंप्लीट हो गया और अब उसे ब्रांच की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो गिटहब की हेल्प से वो क्या कर सकता है कि वो जो ब्रांच थी उसे मेन ब्रांच में मर्ज कर सकता है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं मर्जिंग। गिटहब और भी कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फोर्क, पुल रिक्वेस्ट और मर्ज। नाउ जो फोर्क है वो किसी को भी कोड कॉपी करने को अलो कर देता है अलॉन्ग विथ ऑल इट्स वर्जन हिस्ट्री एंड वर्क ऑन इट। अब नेक्स्ट जो पुल रिक्वेस्ट जो है, एक बार सब काम खत्म होते ही आपने जो कोड या काम किया है उसे आप ओरिजिनल ओनर को पुल रिक्वेस्ट से शेयर कर सकते हैं, और अगर उसने कुछ भी चेंजेस कर दिया कोड में तो उसको वो उसमें भी मर्ज कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब and its core functionalities. Did we miss something? Come on, tell me what you think.